बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात मेरे साथ मिलके मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर आप खुश असलूबी से सुन रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर सुरखरू होंगे। और वो स्टूडेंट जो 145 रिमेनिंग ISB वाले हैं उन्हें ख़बर मिल चुकी होगी कि उनका ये जो टेस्ट है 10 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। एक स्टूडेंट बार बार जो है ना आप क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि सर 146 PM में लॉन्ग कोर्स की डेट कब आ रही है। तो अभी तक बेटा किसी को नहीं पता, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो आर्मी की वेबसाइट पर आ जाएगा, इसलिए आप परेशान ना हो। आपको चाहिए कि अपनी जो है ना तैयारी फुल रखें। फ़ौज किस टाइम भी आपको ऑर्डर दे सकती है, टेस्ट आपका लिया जा सकता है, कंडक्ट हो सकता है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन रखें। बजाय इसके कि आप परेशान हो, आपको चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन फुल रखें। मेरे लेक्चर सुनते रहें, मेरे नोट्स जो आपके पास हैं वो तैयार करते रहें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर ज़रूर क्लियर होगा। जी, जिन स्टूडेंट के पास ये मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो उनको चाहिए कि वीडियो की तरफ ना देखें, बल्कि आंसर सुने और ख़ुद ऊँची आवाज़ में घर वालों के सामने आंसर दें, पता चले आपके घर वालों को कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। और जिनके पास नोट्स नहीं हैं वो फिर नोट करते जाएं, तमाम जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इनके आंसर वो लिखते जाएं और इस वीडियो को सेव कर लें और इसके अलावा अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जी, टेस्ट नंबर 40 आपके पास है। तो इसमें आ जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इसराइल। इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल या इज़राइल का मतलब मैन ऑफ अल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी आपने ये करंट जो है मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे नोट्स में, क्योंकि उस टाइम आपने याद रखना है ये करंट वाला जिस वक्त आपका ये टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक लॉयल मोहम्मडियंस। जी, ये लिखी है सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान का बड़ा अहम रोल है मुसलमानों की तरक्की और फलाह में, स्पेशली तालीमी हवाले से जितना किरदार सर सैयद अहमद ख़ान का है बरसग़ीर में, मैं समझता हूँ किसी और शख्सियत का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये वो आंसर दें जो स्टूडेंट जिनके पास ये नोट्स हैं, यकीन उन्होंने याद किए होंगे। मैं थोड़ा मतलब अभी इसका आंसर डिले के साथ दूंगा। इन 1994 पाकिस्तान वाज द चैम्पियन ऑफ हाउ मैनी गेम्स। अभी तक आपको आंसर दे देना चाहिए था। जी, गुड। टोटल 4 गेम्स, हॉकी, क्रिकेट, स्नोकर एंड स्क्वाश। Question number 5, which surah is on the name of city in Quran। कुरान मजीद फुरकान हमीद की कौन सी सूरत किसी शहर के नाम पे है? जी, आंसर है सूरह रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अबू जहल। अबू जहल का असल नाम बताइए। उमर बिन हशाम। व्हाट डज दी पनामा कैनाल कनेक्ट। जी, पनामा कैनाल किस ओशन को किस ओशन से मिला रही है? जिनको आता है उन्होंने फ़ौरन टक से जवाब दे दिया माशाल्लाह। जिनको नहीं आता वो सुन लें, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। When NLC founded and what is its abbreviation। NLC की एब्रीविएशन क्या है? जी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फाउंडेड इन अगस्त 16, 1974, हेडक्वार्टर रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। The answer is Canada. Question number 10, what is the name of the mother of our holy prophet, peace be upon him। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सॉरी अलैहि इस्लाम कहना चाहिए था, हज़रत आमना अलैहि इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 11, do you agree dash me। the answer is with।
इन स्लेव्स हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम। स्लेव्स का मतलब गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? द आंसर इज हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आएगा क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। खातून के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मर्द के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। विच कंट्री लाइज लोकेटेड इन द साउदर्न वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज ईरान। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हमें कोई नसीहत करें, तो बेटा नसीहत करना तो बड़ा आसान होता है लेकिन नसीहत पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए नसीहतें मैं कम ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नसीहत करना तो बहुत आसान है, नसीहत पे अमल करना बहुत दुश्वार होता है। प्रैक्टिकल बंदे को खुद होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए बस यही मैं कहूँगा कि दिन रात एक कर दें, मेहनत करें, टाइम टेबल बनाएं अपना और एक ख़ास टाइम टेबल शेड्यूल के तहत चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हर चीज़ की प्लानिंग किया करें, देखा करें कि हफ्ते के बाद मैंने कहाँ पहुँचना है, महीने तक मैंने कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो डेली का डेली आप सबक याद करें, टाइम वेस्ट मत करें अपना इधर उधर। आजकल वैसे भी आप लोग घरों में हैं तो एक सुनहरी मौका है आपके पास कि आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपनी प्रिपरेशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा एक मैं ये बताता चलूँ कि एकेडमिक के साथ साथ आपको चाहिए फिज़िकली आप फिटनेस पे जोर दें। फिज़िकल फिट रहें आप लोग, और फिज़िकल फ़िट होंगे तो आप ज़हनी तौर पे फिट होंगे, ज़हनी तौर पे फिट होंगे तो सबक सही याद होगा, तो इस तरह आप तालीमी तौर पे फिट होंगे। तो फिज़िकल फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। घर के अंदर आप आएँ तो घर के अंदर आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, हो सकती है कोई ना कोई आपके पास ऐसी जगह होगी जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ईजीली। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे एक दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट है माशाल्लाह, वो भी तो सोहेल फ़ारूक उनका नाम है, तो उनकी वीडियोज़ आपने देखनी है, मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। वो आपको मुकम्मल तौर पे हिदायत देंगे, मुकम्मल तौर पे आपको हिदायत देंगे। पुशअप्स कैसे करने हैं, सिटअप्स कैसे करने हैं, चिनअप्स कैसे करने हैं, रनिंग कैसे करनी है, हर एक की टेक्निक है। अभी रनिंग करने की एक टेक्निक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रनिंग आप एकदम ज़ोर लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 8.5 मिनट में। तो आप कैसे आप रनिंग करेंगे अगर आपको टेक्निक का नहीं पता? थोड़ी सी बॉडी को आगे झुकाना है, झुका के स्टार्ट में आपने स्लो जाना है, फिर आपने अपने कदम जो हैं वो थोड़े खोलने हैं, लंबे कदम जिसे कहते हैं, और छोटे छोटे कदमों के साथ नहीं दौड़ना। ठीक है, फिर आपने रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, यानी चलना नहीं है, एक ही स्पीड के साथ चलते रहेंगे, रनिंग करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये टेस्ट पास करना कोई बात ही नहीं है, इजीली पास हो जाएगा। और PMA को मैं कहता हूँ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान माइल एकेडमी है। मैं इसको ये कहता हूँ, वहाँ जो फिट है फिजिकली वो एंजॉय करते हैं। अगर आप फिट नहीं है तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट स्टेमिना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अचानक नहीं होता कि आप अपने आप को, बंदा समझता है कि मैं बस ये पहाड़ उठा लूँगा। ठीक है, ये सिर्फ जज्बों के साथ नहीं होता कि आपने जज्बे उठाए हों, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, मुसलसल जदोजहद करनी है। स्टेमिना बनाएं, डेली का काम डेली करें, डेली एक्सरसाइज करें, स्टेमिना आपका मेंटेन होगा इंशाल्लाह ताला। और जिनका स्टेमिना मेंटेन है वो खुशकिस्मत हैं, वो इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे। और जिनका नहीं है स्टेमिना, उनको चाहिए स्टेमिना पे जोर दें। ठीक है, इसके अलावा सबसे अहम जो बात है मैं कहूँगा, एडवाइस मेरी, यकीन कामिल। किसकी ज़ात पे यकीन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन। ठीक है, कि अल्लाह ताला परवरदिगार आलम है, खालिक कायनात हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा। तो अल्लाह की ज़ात में पुख्ता यकीन होना चाहिए। दुनियावी सारे नहीं तलाश करने, अल्लाह पे आपने यकीन रखना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही ने आपकी मदद करनी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, सुबह शाम तिलावत किया करें कुरान शरीफ की, और ये यकीन जो आपका पुख्ता से पुख्ता तर होता चला जाएगा अल्लाह की ज़ात पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी कि जो ग्रुप पे मैं आपको टॉपिक देता हूँ उस टॉपिक पे आपको चाहिए कि वीडियो बना के शेयर ज़रूर किया करें। शेयर कैसे करनी है? मेरे नंबर पे आपने शेयर करनी है, और वो वीडियो आपने कहीं पहले और शेयर नहीं करनी, क्योंकि जब वहाँ से अपलोड हो जाएगी फिर कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए जो टॉपिक डेली बेस पे मैं टॉपिक देता हूँ, ठीक है, तो टॉपिक दिन को किस टाइम ही मिल सकते हैं, आपको मखसूस टाइम नहीं है। तो अभी हम जल्दी टॉपिक दिया, अभी वैसे मैं दे रहा था 2 या 3 के दरमियान, लेकिन अभी हम जल्दी टॉपिक दिया करेंगे। सुबह 9-10 बजे टॉपिक दे दिया करेंगे। अगले दिन आप रात तक 12 बजे तक यानी कि बना के सेंड कर सकते हैं मुझे वीडियो।
तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, टॉपिक के मुताबिक पहले सर्च करें यूट्यूब पे, बाकी स्टडी करें बुक से, न्यूज़पेपर स्टडी करें, ठीक है। और ना अच्छा नॉलेज आपने शेयर करना है। अच्छी वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। और इसके अलावा अगर आप अपने इलाके की वीडियो बना सकते हैं तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हमें आपके इलाके के बारे में जान के खुशी होगी। जिस तरह भी आप एक वीडियो देखेंगे, हमारे स्टूडेंट हैं स्वाबी के 2 बच्चे, दोनों दोस्त हैं और मेरी एकेडमी में इंशाल्लाह ये अभी आएंगे, तो ये अपने इलाके की वीडियो बना बना के सेंड कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इस तरीके से वीडियो बनाएं। इतने अच्छे तरीके से बच्चे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि सारे पार्टिसिपेट करें। और नहीं तो आप वीडियो बना के तो मुझे शेयर कर सकते हैं अच्छी सी अपने इलाके के बारे में मालूमात, ताकि आपके इलाके के बारे में हम जान सकें और लोग देखेंगे तो उनके नॉलेज में इजाफा होगा। इस नीयत से आपने वीडियो शेयर करनी है, मालूमात देनी है। जिस तरह चित्राल के बच्चे ने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। और जिस स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स का प्रोसेस जान सकते हैं कि सर कैसे ये नोट्स हम तक पहुँच सकते हैं। आखिर में आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के बाद फिर आप वीडियो देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम all the students of Sayyid Imran sir and especially Sayyid Imran sir, अस्सलाम वालेकुम sir। और all students को जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम फिर से। और उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है दूसरे इलाके में आ गए हैं। आपको हमारा जो एरिया है स्वाबी की जो खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी आपको दिखा रहे थे। इस दूसरी पार्ट है उस वीडियो की, जो आज हम एक नई जगह पर आ गए हैं। आपको मेरा जो फ्रेंड है तौसीफ़ान आपको ये जगह इंशाल्लाह कैमरे के आंख में दिखाएगा। तो सी भाई तो ऐसा टर्न करो, ये इलाका दिखाओ यार। ये है हमारी नेचुरल ब्यूटी, कबगनी इलाका है गदून का, आप सब देख रहे होंगे। इंशाल्लाह आज बारिश भी हुई थी, आई थिंक, है ना? तो सिर्फ बारिश हुई थी, इसलिए ये माहौल जो है खुशगवार सा दिखाई दे रहा है। देखे ये पहाड़ है, ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया। यहाँ पर परिंदे भी हर किस्म के आवाज़ें आई थिंक आपको सुनाई दे रही होगी। हम तो सुन रहे हैं यहाँ पर परिंदों की आवाज़ों को और माशाल्लाह से एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए इस ग्रीन प्लांट्स को जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है मेन रोड है जो आपको दिखाई दे रहा है, उस एरिया पर जाते हुए जहाँ पर बर्फबारी होती है और लोग ईदों वगैरह में और ऐसे भी आते हैं चेक सैर के लिए, विजिट करते हैं यहाँ इन इलाकों का। इंशाल्लाह बस हम आपको गुजारिश है कि आप सब ये वीडियो देख के और सैयद इमरान सर को फॉलो करें। इंस्ट्रक्टर बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर है। और हम इस वीडियो का जो है अख्तिताम करेंगे। खुदा हाफिज़।